नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रविक्षा शर्मा। मृदुभाषी के खास कार्यक्रम धर्म की बात मृदुभाषी के साथ में आपका स्वागत है। महामंडलेश्वर श्री दादू महाराज जी से आज हम जानेंगे ज्योतिष के 12 भाव में से छठे भाव के बारे में, साथ ही रोग, ऋण और शत्रु के भाव के बारे में। जय शनिदेव। मृदुभाषी चैनल में फिर एक बार आपका स्वागत है। कुंडली के भाव, घर, हाउस या भाव परिचय, अभी तक आपने लग्न से लेकर पंचम भाव तक की जानकारी प्राप्त की है। आज बात करते हैं छठे भाव की, अर्थात रोग भाव की। इस भाव के स्वामी को रोगेश या षष्ठेश कहते हैं। अर्थात जन्म पत्रिका में आपकी जो जन्म कुंडली है उसमें छठे स्थान पर जो राशि है उसके जो स्वामी हैं वह रोगेश कहलाते हैं। जो अभी तक लगातार वीडियो देख रहे हैं उन्हें तो तुरंत समझ में आ जाएगा, लेकिन जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं और ज्योतिष के बारे में जो प्रारंभिक ज्ञान है वह नहीं है या उनकी रुचि ज़्यादा है और वह देख रहे हैं, या एक घरेलू अपन पारिवारिक लोग देख रहे हैं वीडियो, तो उनके लिए मैं कुछ बातें ज़रूर बता देता हूं जिससे यह वीडियो समझने में उनको आसानी हो जाएगी। आपकी जन्म पत्रिका अंदर जो छठे भाव में, जो छठे स्थान पे जो राशि लिखी है, अर्थात जैसे उदाहरण के लिए आपके छठे स्थान पर 1 का अंक लिखा है, अर्थात एक राशि लिखी, पहले नंबर की राशि लिखी। पहले नंबर की राशि अर्थात मेष राशि हुई वहां पर। तो मेष राशि के जो स्वामी होते हैं वह मंगल होते हैं। तो आपके रोगेश जो हुए, षष्ठेश क्या हुए, आपके मंगल हुए रोगेश। इसी को उदाहरण के रूप में यदि देखें कि वहां 1 नहीं, यदि वहां 9 का अंक लिखा है तो 9 अंक अर्थात वह धनु राशि हुई। धनु राशि के स्वामी होते हैं गुरु। तो आपके रोगेश क्या हुए, गुरु हुए। यदि 9 के स्थान पर वहां पर 10 का अंक लिखा है तो 10 अर्थात मकर राशि, मकर राशि के स्वामी होते हैं शनिदेव। तो आपके जो रोगेश हुए वह शनिदेव हुए। इसी प्रकार से दूसरी राशियों को आपको समझना चाहिए। यदि और आसानी चाहते हैं तो इस मृदुभाषी चैनल के जो है पुराने वीडियो यदि आप देखेंगे तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। बात करते हैं छठे भाव की। छठा भाव अर्थात रोग, ऋण, शत्रु, यहां से मुख्य रूप से देखे जाते हैं। इस भाव के कारक ग्रह मंगल और शनि होते हैं। प्रमुख बातें, जो विचारणीय बातें हैं जो यहां से देखते हैं वह है रोग, चोट, घाव, साथ में स्वास्थ्य भी यहीं से देखा जाता है। व्यसन, बुरी आदतें, चोरी, भय, शंका, यदि शंका भी देखना हो, ऋण मिलना, लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा, चुकाना, उसे चुका पाएंगे या नहीं चुका पाएंगे, शत्रुता यहां से देखी जाती है, मामा का पक्ष यहां से देखा जाता है, आघात यहां से देखा जाता है, भय, हानि भी यहां से देखी जाती है, मार्ग की परेशानियां और रुकावटें जो आती हैं, बाधाएं जो आती हैं, उसको भी यहां से विचार किया जाता है। उस बात का भी विरोध, विशेष रूप से स्वजनों का हो, अपने करीबियों का हो, अपने आत्मीय जनों का विरोध यहाँ से देखा जाता है, उसके बारे में विचार यहाँ से किया जाता है। जेल, कारागृह, फौजदारी मुकदमे यहाँ से देखे जाते हैं। कमर, पैर और कमर के आसपास की चीज़ जैसे अंदर के पेट के रोग यहाँ से देखे जाते हैं। पाचन क्रिया किस प्रकार से होगी वह भी यहाँ से देखा जाता है। अब कमर है तो कमर के आभूषण जो है वह भी यहीं से देखा जाता है। नाना, नानी, माता की बहन जिसे कहते हैं, मौसी भी यहीं से देखा के बारे में विचार यहाँ से किया जाता है। भांजे, उसके बारे में भी यहाँ से विचार किया जाता है। अब पाचन क्रिया है तो उसके साथ में उनकी बीमारियाँ जो है, पाचन क्रिया किस प्रकार से होगी तो छोटी आंत की बीमारियाँ वह भी यहीं से देखा जाता है। अकारण चिंता, अज्ञात भय का विचार भी यहाँ से किया जाता है। यह सब छठे भाव से विचार किया जाता है। साथ ही एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि सिर्फ एक भाव से ही सब चीज़ें, जितने मैंने अभी आपको बताया तो जरूरी नहीं कि वह सब चीज़ें एक ही भाव से देखी जाए, उसके लिए और कई चीज़ों को भी देखना पड़ता है। जैसे यदि दूसरे भाव की कोई चीज़ देखना है तो दूसरे का दूसरा भी हमें देखना पड़ेगा। छठा भाव देखना है तो छठे भाव का छठा भाव अर्थात व्यय भाव, 12वां भाव, उसके बारे में भी हमें विचार करना पड़ेगा। वह चीज़ें वहाँ से भी देखी जाती है। यदि हम दोनों देखेंगे उसके साथ साथ ग्रहों की दशा भी देखेंगे तो हमारा जो प्रेडिक्शन होगा, जो हमारा विचार होगा वह
करीब करीब सही बैठेगा और उसके नज़दीक हम लोग पहुंचेंगे। पिछले वीडियो में हमने पंचम भाव अर्थात विद्या, संतान, बुद्धि, ज्ञान के भाव के बारे में जानकारी दी थी, आप लोगों को दी थी। उसके कारक ग्रह जो हैं वह गुरु होते हैं। और अंत में एक विचारणीय बात जो मैं हमेशा आपको वीडियो में कहता हूं, एक जो महत्वपूर्ण बात आप लोगों के लिए जो होती है वह यह है कि यदि शनि की 7.5 या अढ़ैया ढैया चल रहा है, शनि की महादशा में आप अपने आप को पीड़ित महसूस कर रहे हैं, तो उसके लिए एक आसान उपाय है कि आपको दशरथ जी द्वारा रचित जो शनि स्तोत्र है उसका पाठ करना चाहिए। यदि उसका आप पाठ करते हैं तो शनि की पीड़ा से आप अपने आप को राहत महसूस करेंगे। अगली बार 7वें भाव जो महत्वपूर्ण भाव होता है, दाम्पत्य जीवन यहां से देखा जाता है, उसके लिए अगले शनिवार का इंतजार कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। जय शनिदेव। तो आज आपने देखा ज्योतिष के छठे भाव के बारे में और रोग, ऋण, शत्रु भाव के बारे में। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें भेज सकते हैं। महामंडलेश्वर श्री दादू जी महाराज आपकी समस्याओं को हल करके आपके जीवन को खुशहाल बनाएंगे और हर बला से मुक्ति दिलाएंगे।